ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बैसाख महात्म्य के 9वें अध्याय में हमने कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनी थी। आज मैं गणेश जी को प्रणाम करके 10वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने दया करके इस पुनीत इतिहास को सुनाया है। अब आप अशून्य शयन व्रत धारण करने की संपूर्ण विधि भी सुनाने की कृपा करें। तब श्रुतिदेव बोले, हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत का वही विधान सुनाता हूँ जो भगवान श्री हरि ने अपने श्री मुख से किसी समय लक्ष्मी जी को सुनाया था। व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाए, उसे सुंदर वनमाला धारण कराए तथा पीतांबर पहनाए, उसका विधि पूर्वक नित्य पूजन करे। भगवान की उस प्रतिमा का पूजन श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन से प्रारंभ कर 4 मास तक करता रहे। 4 मास के उपरांत ब्राह्मण को ब्राह्मणी सहित भोजन कराए और सैया एवं वस्त्रादि उत्तम वस्तुएं दान करे। इसके बाद मार्गशीर्षादि मासों में पूर्ववर्त रक्तवर्ण भगवान हरि की रुक्मणी सहित प्रतिमा बनवाए और उसका विधि पूर्वक पूजन करता रहे। इसी प्रकार चैत्र मास से अगले 4 मास तक भगवान श्री हरि का पूजन करे, पृथ्वी पर शयन करे, आषाढ़ मास की द्वितीया के दिन उद्यापन करे। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हवन करे। मार्गशीर्षादि मासों के पारायण में विष्णु गायत्री नारायण विद्महे मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मासों के पारायण में पुरुष सूक्त के सहस्त्र शीर्षा मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, मालपुआ आदि का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने अथवा चांदी की प्रतिमा को स्नान कराएं और उनके सम्मुख भोग रखें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र और अलंकार दें। निरंतर 12 दिन तक ब्राह्मणों को मालपुआ देते रहें। फिर उस प्रतिमा का श्रेष्ठ वस्त्र और अलंकारों से विभूषित कर उत्तम शैया सहित ब्राह्मणों को दान कर दें। किसी ब्राह्मण को दान कर दें। दान करते समय इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें, हे जनार्दन, जिस प्रकार से आपकी शैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे मधुसूदन, इस शैया दान के द्वारा मेरी शैया भी अशून्य बनी रहे। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करने के उपरांत व्रती को चाहिए वह भगवान का भोग लगाकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री तथा विधवा अशून्य शयन के लिए धारण करें। जो भी प्राणी मोक्ष की कामना करता हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके करने से दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुर्लभ लाभों की प्राप्ति होती है तथा नाना प्रकार के सुख एवं संतान की उपलब्धि होती है। इतनी कथा सुनने के बाद राजा मैथिल ने श्रुतिदेव जी से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर मुझे वैशाख मास में छत्री दान करने से प्राप्त होने वाले पुण्यों का फल बताने की कृपा करें। इस वैशाख मास में किए गए कर्मों के शुभ फल को जानने की मेरी जिज्ञासा है। तब मुनि बोले, हे राजन, वैशाख मास में छत्री दान के महात्म्य को तुम श्रेष्ठ जानो। इस विषय में एक गुप्त रहस्य को सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक राजा बंगाल में राज्य करता था। वह परम यशस्वी कुशकेतु का पुत्र था। वह महान पराक्रमी और बुद्धिमान था। एक बार जब वह शिकार खेलने गया तो उसे शिकार का पीछा करते हुए दोपहरी हो गई। वह थक गया। भोजन पानी की तलाश करता हुआ वह एक तपोवन में जा पहुंचा। उस तपोवन में परम वैष्णव शतर्षि नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। राजा के वहां पहुंचने का उन्हें पता ही नहीं चला और वे मूर्तिवत समाधि लगाए ही बैठे रहे। उस समय वह अपना उचित सम्मान होता हुआ ना देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और वह मुनि को मारने के लिए खड़े हो गए। उस समय मुनि के 1000 शिष्यों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः उसने शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मणों, मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत भूखा प्यासा भी हूँ। तुम लोग मेरा आतिथ्य सत्कार करो।
यह सुनकर उन शिष्यों ने नम्रता से कहा, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना क्या कर सकते हैं। उस समय राजा का क्रोध अधिक उग्र हो गया। उसने धनुष बाण लेकर उन ऋषि कुमारों का वध करने के लिए तीक्ष्ण बाण छोड़े। वे जान बचाने की इच्छा से भागने लगे, परंतु फिर भी राजा के उन तीक्ष्ण बाणों के द्वारा 300 शिष्य मारे गए। शेष शिष्यों के भाग जाने पर राजा और उनके सैनिकों ने आश्रम को लूट लिया और वहीं पर भरपेट भोजन भी किया। रात्रि होने पर जब राजा अपने महल को वापस लौटकर आया और उसके पिता कुशकेतु ने वन का सारा हाल सुना, तो वह बहुत दुखी हुआ। ऋषि कुमारों के वध की बात सुनकर राजा कुशकेतु बहुत रुष्ट हुए। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होकर राजा हेमकांत जंगल में मारा मारा फिरने लगा। 300 ऋषि कुमारों की ब्रह्म हत्या उसे निरंतर सताने लगी। वह वन में विचरण करता और शिकार मारकर अपना पेट भरता था। इसी प्रकार उसे जंगल में रहते हुए 28 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उसे एक पल भी चैन नहीं मिला। देवात वैशाख मास में एक दिन दोपहर को उस वन में से होकर त्रित नामक एक महामुनि जा रहे थे। वहां धूप की प्रखरता के कारण मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने जब मुनि को इस दशा में देखा तो उसे दया आ गई। उसने ताड़ के पत्तों की छतरी बनाई और मुनि के सिर पर लगाकर उनकी धूप से रक्षा करी। अलम्बुशा का जल लाकर उन्हें पिलाया और मुख पर जल के छींटे भी दिए। इन उपचारों से मुनि को होश आ गया। फिर उसी छतरी को लगाकर मुनि पास की बस्ती में चले गए। उस छतरी दान के कारण ही हेमकांत की ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाने पर हेमकांत को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, यह सब कैसे हो गया। तभी देवात हेमकांत को संग्रहणी का रोग हो गया, जिसके कारण उसे बहुत कष्ट हुआ। फिर उसने यह देखा कि उसके सम्मुख भयंकर आकृति वाले 3 यमदूत खड़े हुए हैं। वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हुआ। तभी उसे छतरी दान का स्मरण हो आया। निदान उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने विश्वक्सेन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर हेमकांत की रक्षा करो और यमदूतों को भगा दो। यह वैशाख मास में छतरी दान करने से वह वैशाख मास में छतरी का दान करने से निष्पाप हो चुका था। इस कारण तुम उसे कुशकेतु के पास ले जाकर उसका राज्य भी दिलाओ। भगवान की आज्ञा पाकर विश्वक्सेन हेमकांत के पास जा पहुंचा। उसने उसे यमदूतों से मुक्त कराया और निरोग भी कर दिया। फिर वह हेमकांत को लेकर उनके पिता के पहुंच पहुंचा और उन्हें भगवान विष्णु का आदेश सुना दिया। भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा कुशकेतु ने हेमकांत को अपना राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी को साथ लेकर वन में तपस्या के लिए जा निकला। हेमकांत वैशाख मास के प्रभाव को समझ चुका था, अतः उसने बड़ी लगन के साथ सदैव वैशाख मास का सेवन किया और उससे संबंधित दान दिए। छतरी, जल और जो भी दान वैशाख मास में दिए जाते हैं, वो सब दानों का प्रभाव वह समझ चुका था और वह हमेशा वह दान करता रहा। इस पुण्य के प्रभाव से सभी प्रकार से वह सुखी और संपन्न बना रहा। उसके यश और वैभव में निरंतर वृद्धि होती रही। वह इस लोक में समस्त श्रेष्ठ सुखों को भोगता हुआ पुत्र पौत्रादि से भी सुखी बना रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है।
यह बैसाख मास सचमुच ही अति श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस तरह 10वां अध्याय समाप्त होता है। राधे राधे।